आपसे मेरी कल रात बात हुई, 1.5 घंटा बात हुई, 15 मिनट का वीडियो डाले। शुरुआत के स्टार्टिंग का 49 मिनट का नहीं डाले, तो मुझे इस बात का अफसोस है, क्योंकि उसमें बाकी की सच्चाई भी सामने आती, कैसे आपने मेरे को कन्विंस किया। और गुरुजी एक बात बोलनी थी, बातों बातों में आपने मुझे चैलेंज किया, एक तरह से चैलेंज ही है ये, कि दिनेश्वर महाराज से तू ठीक हो ही नहीं सकता, वहाँ से भी तू घर जाएगा, बीमार होगा, फिर उनसे तो ठीक हो ही नहीं सकता। दिनेश्वर महाराज यानी साइको, ऐसे बोले आपने। तो जब मैं वहाँ था, 2 दिन ठीक था, आपसे बात किया और आपने वशीकरण किए, क्या किए पता नहीं, रात भर सिर दर्द, छाती में दर्द, छाती में ये तो इसलिए हो रहा था क्योंकि गुरुजी ने मुझे अभी तक वो ताबीज़ दिया नहीं था। आज मैं ताबीज़ लेके जाऊंगा। तुम्हारा जो भी मन है, मैं बड़ी बड़ी बात नहीं करता, तुमका जो करना है करो, पर आपके बात करने के बाद मेरी तबीयत खराब हुई। ये सिर्फ बात करने से और डराने से नहीं हुई, ये मैंने रात में महसूस किया। अब आप बोलेंगे ये मातंगी माँ का कोप है, वो क्या है, मातंगी माता है ना, सच्चाई का साथ देती है। मैं सच ही बोला था, झूठ कुछ नहीं बोला। और रही बात ये, और मेरे को इसमें वशीकरण भी कर लिए, गुरुजी से भी दूर करने की कोशिश की है, और मेरी अच्छे से ले लिया। अरे टकले की लेके क्या करते, मेरा बाल भी नहीं उड़ सकते, क्योंकि मेरे टकले में बाल नहीं है, और जहाँ पे बाल होंगे ना, तुम हाथ भी नहीं डाल सकते। तो हो गई ये बात। और दूसरी बात हो गई अभी विकास पीपल की। मैंने बात नहीं की थी विकास पीपल की, क्योंकि आपको बुरा ना लगे इसलिए। पर आज बताओ, जिस दिन मेरा इलाज हुआ ना, उस दिन विकास पीपल भी यहाँ पे था, करोड़ों कमा के दिया था। मेरी उससे बात हुई, पूरी उनकी फैमिली आपको देवता की तरह पूछती है, गुरु की तरह पूछती है। थी बोल सकते, है नहीं थी। उन्होंने खुद बताया मेरे सामने, मेरा जब इलाज हुआ दूसरे दिन उनका भी इलाज हुआ, तो मैंने खुद देखा है कि उन्होंने खून की उल्टियाँ की, राख निकली, खून निकला है, कैसे कैसे हालत में है वो देखा मैंने उस दिन। और आपने उनको, वो कितने दिन रहा, वो खुद विकास पीपल बोल रहा था कि मुझे सब लोग पहचानते हैं। मैंने उनका नाम अभी तक नहीं डाला था, मैंने उनसे ही बात हुई, और कुछ लोग मिले हैं वहाँ के, उनका भी नाम नहीं लूंगा, विकास पीपल का ले रहा हूँ, क्योंकि विकास पीपल वहाँ पे प्रचलित है, फेमस है, सब लोग जानते हैं, वो खुद कहता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि गुरुजी मस्त खाते पीते हैं, मतलब बढ़िया खाते हैं, तरह खाते हैं, दबाते हैं, अब दबाते हैं मतलब खाते हैं, और बस खा पी के अच्छे से रहते हैं, सात्विक नहीं है करके, सिद्धियाँ है, तामसिक सिद्धि है करके सब बताया उन्होंने। और कैसे करोड़ों की वसूली करके भी ये सब बताया उसने। तो जब आपकी तरफ इतना कुछ कर लिए, सब कर लिए, फिर भी उनके पेट में से या उनमें से इतनी सारी चीजें कहाँ से निकली, मसान वगैरह, उनकी हालत देखे मुझे भी कैसा तो भी लग रहा था, अरे ये तो गुरुजी के पास थे, तो इधर कैसे क्या एकदम से, और वो भी वहाँ पे ठीक नहीं हुई, जबकि वो तो आपके क्लोज थे, इतने दिन क्लोज थे, तो आपको नजर में नहीं आया? आपसे भी वो ऐसे दूर दूर भाग रहा था क्या? कहीं तो भी छुप के बैठा हो, मेरे सामने ही नहीं आ रहा, मेरे सामने ही नहीं आ रहा। उनकी सबकी हालत देखी है मैंने नाम नहीं लिया तभी कल, पर आज नाम ले रहा हूँ, विकास पीपल नाम था। हो सके तो कभी है ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसके साथ मैं अपना फोटो खिंचवा लूंगा और डाल दूंगा एक आध दिन, अगर आप ये भी बात झूठ बोलते होंगे तो। विकास पीपल का इलाज यहाँ पे हुआ है, मेरे सामने हुआ है, और अभी बहुत ठीक है, बहुत अच्छी तरह से ठीक है, बहुत रिलैक्स है, और अभी वो सुखी से रहेंगे। तो ये 2 बातें आपने बहुत गलत करी है। तो विकास पीपल ने तो बहुत सच्चाई बता दी है, यहाँ तक बताया कि बहुत ही लोगों की 11,000 के तंत्रकाट हुए, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, उनके फोन आते थे, पूरा कामकाज, लोगों का हिसाब किताब, तंत्रकाट का वगैरह वो सब देखता था, उसने बताया। तो ये तो बातें मैं अपनी मन की नहीं बोल सकता, क्योंकि जो कुछ भी बातें बोले, जो आपने यूट्यूब पे डाले, उसने सब बताया कि ये सच है, और मैं भी बोल रहा हूँ ये सच है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये झूठ है। उसने ये भी बताया कि बहुत लोग ठीक नहीं हुए, डबल फोन आते थे, टिबल फोन आते थे, ये तंत्रकाट हुआ, पर हमारा पूरा तंत्रकाट पूरा होने के बावजूद भी हम ठीक नहीं हुआ, ऐसे बोलते थे। अगर 11,000 भरने का आप जब बोलते कि तुम्हारा तंत्रकाट हो गया, तो 10-10 बार 11,000 भरे, और बस, तो वही हिसाब हुआ ना, लग रहे ना लाखों के। तो ऐसा नहीं होने चाहिए।
आपके लिए लाखों बहुत छोटी चीज होंगी, पर आप तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 500 में इलाज होगा, फ्री में होगा, ऐसा होगा, अर्थव्यवस्था व्यवस्था जो भी है बोलते होंगे। अब सच क्या गलत क्या है पता नहीं। वो कल का जो मेरे वीडियो डाले ना, इससे तो समझ गया है कि थोड़ा आप भी है ना, पॉलिटिक्स वाले है लोग हैं, वो कैसे हल्लू से मार देंगे पता भी नहीं चलता। जिसकी मारे ना वो भी खुशी खुशी लगता है कि उसको भी पता नहीं चलता कि हमारी मार चुके हैं करके, अंदर से पूरा पोखला कर दिए करके। तो और एक बात गुरुजी बोलनी थी कि वो ये कि आपने जो कहा है कि वो मेरे नाम से अपने व्यू बढ़ाना चाहता है, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि वो दिनेश्वर महाराज का फायदा हो गया है कि मेरे नाम से उसके व्यू बढ़ जाएंगे और उसका नाम हो जाएगा। ब्रांड तो मैं हूँ, ब्रांड भी समझा करो। वो गाली गलौज करते हैं, मैंने कहा मेरे पास ये है, मेरे पास वो, आपने बहुत कुछ बोले, बड़ी बड़ी बात कही, जो भी की है। ब्रांड है, हम ब्रांड है, हम ब्रांड है, मतलब इसका मतलब सामने वाला ऐसा तैसा है, लोकल है। पर आपने उनके 3-4 चैनल है, सबके सब्सक्राइबर देखे लाखों के इसमें है। और दूसरी बात, सब्सक्राइबर की छोड़ दो, यूट्यूब तो अभी अभी आया है, आप तो अभी अभी 1-1.5 साल में प्रचलित है। उनका नाम तो पहले से है, जब यूट्यूब चैनल भी नहीं था, सबसे पहले इन्हीं का नाम आया था। फेसबुक में देखिएगा, जब यार भी नहीं थी, ये तो यूट्यूब की वजह से आप सबका नाम फेमस हो गया। मैं तो दिनेश्वर महाराज तो बहुत पहले से फेमस है, फिल्म लाइन में पहले से उनकी पहचान है, फिल्म लाइन में रह चुके हैं। तो ये तो जन कल्याण के लिए इधर आ गए हैं। तो फिल्म लाइन में समझिएगा कि ये कोई पता चला ना, तंत्र काट करते अच्छे काम करते हैं तो पूरे बड़े बड़े इंडस्ट्री सबको पता चल जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि ये भी कम है करके। मैं किसी की बराबर नहीं करता, पर किसी को छोटा दिखा के मेरे मन में उनके बारे में गलत चीजें डाल के और अपने को बड़ा बना के इस तरह से आपने मीठी मीठी बातों में ले लिया कि पता ही नहीं चला कि कब मैं ऐसा बोल दिया कि चलो गुरुजी आप मान नहीं रहे तो ठीक है, क्या बहस करना, और आपके इसमें आ गई। इसलिए वो आपने आधा दिखाया, मुझे इसी का बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। दिखा रहे तो गुरुजी पूरा दिखाओ, या तो मैंने आपको बोला था कि आप ऐसा मत कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे सच बोला वो भी डाल रहे, वो भी डाल रहे, तीनों तरफ से फिर बोल रहे हैं कि अब जैसे अब कोई भी सरकार के पास चला गया, कानपुर, जैसे मैं कानपुर सरकार के पास चला गया, उनके पास भी मैंने कुछ बोल दिया इन्होंने और गलती से डाल दिया, तो फिर वो बोलेंगे कि अरे ये साई जी भी खराब है, ये भी खराब है। वो तो सभी का चलता है, ये तो सब आपका मार्केट है, हमारा हमको इन सबसे कुछ लेना है, हमको सिर्फ रिजल्ट होना चाहिए। जहाँ पे रिजल्ट मिलेगा हम उसकी बड़ाई करेंगे, कि बड़ाई मतलब सच बोलेंगे कि उन्होंने, उनके पास से हमें रिजल्ट मिला और हम ठीक है। आपने जो कहा है ना, दिनेश्वर महाराज गुरुजी ने भी चैलेंज किया है कि तू कैसे ठीक नहीं होता, और 1.5 महीने छोड़ो, वो तो गुरुजी ने 1.5 महीना बोला है, पर मुझे बेहतर बनना है तो मैं खुद के लिए 1-2 साल में खड़ा होकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि सही में अगर हिम्मत रही, भगवान का साथ रहा, जो कुछ करने वाले, गुरुजी बोलते हैं कि जो कुछ करने वाले भगवान है, माता जी है, काल भैरव है, जो कुछ करने वाले वो है। पर गुरुजी ने भी चैलेंज किया कि तू कैसे ठीक नहीं होता। आपने तो मेरी बैंड बजा दिए थे रात को, पता है मुझे, मीठा मीठा बोल के तबीयत खराब कर दिया। तो गुरुजी ने जैसे मैं आया, आपको बताया नहीं, और मुझे तबीयत खराब लगी तो मैं गुरुजी के पास आया, और जैसे ही आया गुरुजी ने वही बोला कि बेटा तुझे तंत्र लगा, बोली भी नहीं, सीधा सीधा काटना शुरू किया, बेटा तू वहीं पे खड़ा रहा, फटाफट काट दिया, बोल दिया तेरे पे तंत्र किया था। तो तभी मुझे पता चला, और मैं तो अब सिर्फ सीधा आया था बोलने के लिए कि गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी, रात भर सिर भारी, घबराहट हो रही है, झटके मार रहा है शरीर, पर गुरुजी ने तोड़ दिया और फिर से ठीक हो गया। तो तभी मैं समझ गया कि ये आपके बातों का ही असर था। तो ऐसा ना ही होना चाहिए। आप जैसे ईमानदारी से रहते, जैसे आप बोलते कि ईमानदार हो, तो ईमानदारी से रहिए और ईमानदारी से मेरे पैसे वापस कर दीजिए। गूगल पे नंबर है, बाकी दिया है सब कुछ, अब आपकी मर्जी। अगर नहीं दिए, आप बोलते हैं कि टेढ़ा बात करे, जैसे आपने मेरे बताया ना वो 3 लाख वाले जो मेरे वीडियो में है कि उन्होंने तीसरे पर्सन से बात करा, इसलिए मैंने 20% पेनल्टी काट दी। दिनेश्वर महाराज भी नहीं बोले, अगर दिनेश्वर बोलता तो मैं 3 लाख तो दूर की बात है, 1 रुपया भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता था। तो मेरे, अगर आपको लगता है तो दीजिए, नहीं दीजिएगा मैं समझा किसी भिखारी को दे दिया। अरे हम आम इंसान पूरा कर्जा करके तो रहते हैं, आप तो भीख मंग के खाते हैं, वो भी घुमा फिरा के, सीधे नहीं मांगते जैसे मंदिर में कैसे होते हैं। बस जो कुछ बोलना था मैंने बोल दिया सब कुछ। अब आप जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो करना है करे, मुझे उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और मर जाऊंगा पर दोबारा इनके पास नहीं होगा। आप चैलेंज करते हैं ना कि मेरे तरह पे आने को ना,
या मैं ये नहीं बोलता कि मेरे तरफ या किसी की तरफ जाओ। इतने मीठी मीठी जो बोलते हैं ना पॉलिटिशियन बोलते हैं, साधु संत सीधा सीधा बोलते हैं या तो चुपचाप रहते हैं। जब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता गुरुजी, तो आपकी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, सुअर बोल के ये बोल के। आप तो खुद बोल रहे थे कि हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, साधु क्या है, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, हम व्यस्त रहते हैं, साधु इंसान के पास ये फिजूल के लिए समय नहीं रहता। फिजूल के समय नहीं रहता? जब आप इतने व्यस्त थे, समय नहीं रहता, तो 8 समय बाद उस 1.5-2 घंटे के लिए टाइम मिल गया मेरे से बात करने के लिए इतना, जैसे कि आपका जैसा एकदम जिगरी यार या बहुत नजदीकी चेला हो गया जैसे, और मेरे को पेल दिए उसमें। तो ये बात गुरुजी गलत है, आपने बहुत गलत किए। और पूरा तो पूरा नहीं डाले, जो भी करना है गुरुजी पूरा का पूरा डालिए। और आप जानते नहीं, अब मैं खुद की नहीं बोलूँगा, पर गुरुजी बोलते हैं कि तेरे पैसे नहीं देंगे तो गुरुजी खुद अपने तरफ से कुछ ना कोई अच्छा कर देंगे, ऐसे गुरुजी खुद बोले हैं। और मैं किसी के बड़े नहीं मारता, जो भी होगा अच्छा होगा, बस इतना ही बोलना था। जय माता दी, जय महाकाल, जय भैरव।